आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने नेविगेशन बना लिया था हमारे नोड जेएस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम लोग ऐड और अपडेट वाला फॉर्म बनाने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा इस पार्ट के कंप्लीट होने के बाद में। ऐसा कुछ हमारा ऐड टास्क वाला फॉर्म दिखने वाला है और यहाँ पे अपडेट टास्क वाला फॉर्म दिखने वाला है, राइट। यहाँ पे हम लोग HTML और CSS के अंदर मोस्टली चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, ऐड टास्क वाले फॉर्म को सबमिट करेंगे और उसके डाटा को डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग MongoDB यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ इस पार्ट के। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे ऐड टास्क के लिए, देन हम लोग उसके लिए स्टाइल को ऐड करेंगे और अगेन सेम इसी तरीके से हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे अपडेट टास्क के लिए, उसके लिए भी स्टाइल को ऐड करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और व्यूज वाले फोल्डर में जाएंगे। देन क्लिक करेंगे add.egs वाली फाइल के ऊपर। देन हम लोग यहाँ पे एक डिव ले सकते हैं और डिव के ऊपर मैं क्लास दे दूंगा यहाँ पे कंटेनर, एंड इसके अंदर एक फॉर्म बना लेंगे बेसिकली फॉर्म, और ये हमारा पोस्ट टाइप का रहेगा। एक्शन मैं यहाँ पे दे दूंगा बट जो इसका मेथड है यहाँ पे बता दिया हम लोगों ने पोस्ट टाइप का। देन इसके बाद में आप लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप की फील्ड ले सकते हो, इनपुट, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं, एंटर टास्क टाइटल, राइट। देन हम लोग यहाँ पे 2 BR टैग ले लेंगे इस तरीके से ताकि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया भी ले लेते हैं और ID नेम देने की अभी ज़रूरत नहीं है, हाँ दे भी सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन और इसका ऊपर वाले का नेम हम लोग दे सकते हैं टाइटल। एंड देन हम लोग इसके बाद में अगेन 2 BR टैग ले लेंगे और यहाँ पे एक बटन भी बना लेंगे सबमिट के लिए और यहाँ पे लिख दूंगा ऐड न्यू टास्क। और जो ऊपर ऐड टास्क पेज है इसको भी मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देता हूँ, ऐड न्यू टास्क कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं अगर इसकी UI के ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो ये डमी बनाया था CSS जो मैंने हटा दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ी सी स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी और स्टाइल के लिए हम लोग ऑलरेडी CSS वाली फाइल बना चुके हैं पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जाते हैं। जो हम लोगों ने कंटेनर वाली क्लास ली थी, इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइल ऐड करते हैं। सबसे पहले डॉट कंटेनर क्लास, देन इसके ऊपर हम लोग मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल दे सकते हैं। देन उसके बाद में इसकी डिस्प्ले हम लोग फ्लेक्स करवा देते हैं एंड फ्लेक्स डायरेक्शन। देखो CSS में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा नहीं, अदरवाइज अगर मैं CSS एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो ये नोड का नहीं CSS का ट्यूटोरियल बन जाएगा, राइट। देन आप लोग यहाँ पे कॉलम ले सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए एंड अलाइनमेंट आइटम के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेंटर दे देते हैं। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे थोड़ा सा तो ये भी सेंटर के अंदर चीज़ें आ गई हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, तो इसके लिए आप लोग एक क्लास चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू डू फॉर्म। देन यहाँ पे आके हम लोग डॉट टू डू फॉर्म के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ जो कि डेफिनेटली वाइट ही है वैसे, ठीक है, बट ओके है। देन इसके हम लोग थोड़ी सी पैडिंग देंगे। पैडिंग मैं इसकी 30 पिक्सल दूंगा ताकि थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग हो जाए, बिकॉज मुझे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी देना है। देन मैं इसकी बॉर्डर की रेडियस अप्लाई कर देता हूँ बेसिकली, एंड आई थिंक 10 पिक्सल काफ़ी रहेगी इसकी जो बॉर्डर रेडियस है। देन इसकी बॉक्स शेडो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देन मैं यहाँ पे 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 20 या 12 या पिक्सल दे सकते हैं यहाँ पे। एंड देन आप लोग इसका एक कलर भी लगा सकते हो बेसिकली, RGB ये कलर लगाता हूँ। देन रेड है, इसको मैं 0 कर दूंगा। इसको बेसिकली मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, इसको भी 0 एंड इसको मैं यहाँ पे 0.1 कर दूंगा, राइट। देन हम लोग इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हल्का सा आपको नीचे दिख रहा है, बट यहाँ पे एक बॉक्स टाइप में आना चाहिए था, वो नहीं आया। लेट मी सी, अच्छा एक तो यहाँ पे यार ब्लू नहीं आएगा, ये ब्लू कैसे ऐड हो गया,
देन 0 आएगा और यहाँ पे RGB तीनों 0 0 आ जाएंगे, यप, एंड देन 0.1। सो आई थिंक अब तो ये काम करना चाहिए। हाँ, अब आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि एक प्रॉपर हल्का सा बॉक्स आ गया है यहाँ पे। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा और फिक्स करेंगे हम लोग, बट अभी जो हमें क्लास ऐड करनी है, CSS ऐड करनी है, वो बेसिकली इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया पे करेंगे। तो देन मैं इसकी क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, लेट से इनपुट, इस तरीके से दे देता हूँ। सो आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी ले सकते हो। डॉट इनपुट के ऊपर हम लोग एक स्टाइल देंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो इसकी विड्थ है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मे बी 100% कर देंगे। एंड जो ऊपर वाली है ना, इसकी भी थोड़ी सी विड्थ हमें देनी पड़ेगी बेसिकली। सो मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ कर देता हूँ इसकी, बेसिकली मे बी 400 पिक्सल कर देते हैं। एंड जो इसकी विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम लोग 100% कर देंगे, 100%, राइट। तो यहाँ पे 400 पिक्सल के आसपास इसकी विड्थ आ जाएगी। देन इसके बाद में हम लोग जो इनपुट फील्ड्स है इसकी पैडिंग देंगे, मे बी 12 पिक्सल दे सकते हैं। एंड बॉर्डर भी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे CCC शायद चल जाना चाहिए। देन फॉन्ट साइज जो होगा उसको 16 पिक्सल कर देंगे। एंड बॉक्स साइजिंग इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेसिकली बॉर्डर बॉक्स। कूल है। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऊपर वाली इनपुट फील्ड है, इसमें आप देख पा रहे हो कि थोड़ी सी बेटर दिख रही है। एंड इसके अंदर क्या हम लोगों को बॉर्डर रेडियस भी लगा देनी चाहिए क्या? बॉर्डर रेडियस भी लगा के देख लेते हैं। मे बी इसको मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूंगा, सेव करूँगा। अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। अब जो नीचे वाली फील्ड है इसके ऊपर भी हमें सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैं इसकी क्लास नीचे भी दे देता हूँ इस तरीके से। देन मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे, तो अब हो गई। बट मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा जो साइज़ है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए। अभी तो देखो ये बाहर भी खींच पा रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से बाहर खींचे। सो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली टेक्स्ट एरिया डॉट इनपुट, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया वाला इनपुट है ना इसके ऊपर ही ये चीज़ चलेगी। देन मैं इसकी मे बी मिनिमम हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल चलनी चाहिए। एंड रिसाइज मैं कर देता हूँ वर्टिकली, कि वर्टिकली रिसाइज हो सकता है ओनली, चारों तरफ से रिसाइज नहीं होगा। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि बस इसी तरीके से रिसाइज हो सकता है, इस तरीके से रिसाइज नहीं हो पा रहा, राइट। ओके, देन हमारे पास बटन है, इसकी मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ बेसिकली, BTN करके दे देता हूँ एक क्लास, और यहाँ पे आएगा .btn। देन इसके विथ अगेन हम लोग 100 पिक्सल 100% दे देंगे। देन पैडिंग सेम आप दे सकते हो जैसे हम लोगों ने इनपुट फील्ड की दी थी, 12 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग दे सकते हैं जो हम लोगों ने पहले लिया था ना कलर, ऊपर ये वाला कलर नेविगेशन का, सेम कलर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर के अंदर। यहाँ पे हैश भी आ जाएगा, राइट, यप। ओके, देन हम लोग अगेन यहाँ पे बॉर्डर इसका हटा सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है इसकी ज़रूरत नहीं है। देन बॉर्डर रेडियस जैसे हम लोगों ने ऊपर दी थी 6 पिक्सल, सेम इसके ऊपर भी दे सकते हैं। देन कलर हम लोग यहाँ पे वाइट भी, ठीक है, वाइट दे देते हैं इसका कलर बेसिकली। एंड उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ जैसा इनपुट फील्ड का था 16 पिक्सल, आई थिंक इट शुड वर्क। देन कर्सर दे देते हैं हम लोग पॉइंटर वाला, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। एंड मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि इनके बीच में हल्का सा स्पेस बना रहे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। देन मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं मे बी 10 पिक्सल, राइट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको इस तरह का बटन दिखेगा, बट मैं चाहता हूँ कि होवर के ऊपर हल्का सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दिखे कलर का। देन मैं यहाँ पे करता हूँ .btn होवर, और देन जो हमारे पास होवर वाला भी कलर था एक, उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि ये वाला है ना बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज कर देंगे। तो ये मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो अभी थोड़ा सही दिख रहा है, राइट। वो लग भी रहा है कि बटन के ऊपर हम लोग होवर वगैरह कर रहे हैं। एंड जो एंटर यहाँ पे है ना टास्क टाइटल, तो इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, एंटर टास्क, इसका भी T कैपिटल ही कर देते हैं यार, कम से कम सिमिलर तो दिखे, ठीक है। ओके, सो जो अब हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, सेम फॉर्म आप लोग चाहो तो अपडेट के लिए भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेट के लिए सेम फॉर्म लगा देता हूँ। एंड देन इसको हम लोग अब अपडेट वाले फॉर्म पे भी चल के देखते हैं, ये भी आपको सेम दिख रहा है, बट जो ये अपडेट टास्क है ये कोने में है, और यहाँ पे भी अलग से कोने में ही है। सो लेट्स
ट्राई टू गेट इन सेंटर। देन हम लोग इसको उठा के क्या कंटेनर के अंदर ही रख दें तो हमारा काम चल जाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। रिफ्रेश करूँगा, अच्छा ये ऐड वाला है, अपडेट वाला, हाँ अभी सेंटर में आ गया। और सेम चीज़ आप ऐड के लिए भी कर सकते हो, इसको उठा के ना यहाँ पे रख दो कंटेनर के अंदर, ये बेटर तरीके से काम करेगा। ऐड के ऊपर भी अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो कुछ URL वगैरह है नहीं, तो ये भी हमें चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे जो एक्शन है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड के ऊपर, और ये पोस्ट एक्शन जाएगा, सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट के ऊपर /अपडेट, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे index.js वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे 2 राउट और बनाएंगे जैसे हमारे पास ये बने हुए हैं। तो एक में, बट ये पोस्ट टाइप के रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन यहाँ पे एक तो अपडेट के लिए ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपडेट के बाद में इसको response.redirect कर दूंगा बेसिकली होम के ऊपर। एंड सेम मैं इसी तरीके से एक और बनाऊंगा यहाँ पे ऐड के लिए, और ये भी इसी तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएगा होम के ऊपर अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अपडेट वाले फॉर्म पे आया, यहाँ पे करा लिस्ट वाले पेज पे आएगा, बिकॉज अपडेट होने के बाद इसको यहीं पे आना है, एंड अगेन अपडेट और ऐड होने के बाद में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म भी बन चुके हैं और थोड़ी स्टाइल भी इनकी बेटर हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस फॉर्म से डाटा को गेट करके डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे MongoDB के अंदर, राइट। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग एक राउट को दूसरे राउट पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, ये तरीका है। पोस्ट के लिए, पोस्ट मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे राउट कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ पूछी जा सकती है। CSS के अंदर भी एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बॉक्स साइजिंग के ऊपर, कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है और ये रीसाइज किसके काम आता है, राइट। थैंक यू सो मच। और जो कोड वगैरह है वो आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है, देन आपको कोर्सेज के ऊपर, और आपको यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।